आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हमारी टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के जिला पटियाला के गांव पलिया कला में। यहाँ एक बेहद असहाय परिवार रहता है, जिसके घर के मुखिया का देहांत हो चुका है। अब इस परिवार में मुखिया की पत्नी और उनके 2 छोटे बच्चे ही रहते हैं। इनके घर की स्थिति अत्यंत नाजुक है। घर के 2 कमरे हैं और दोनों ही कच्चे बने हुए हैं। छत से बरसात के दिनों में पानी टपकता है, जिसके कारण इन्हें अक्सर अपने रिश्तेदारों के घर जाकर रहना पड़ता है। मुखिया की पत्नी घर चलाने के लिए थोड़ा बहुत सिलाई का काम करती है, लेकिन उससे जो पैसे मिलते हैं वे परिवार की जरूरतों के लिए बहुत कम पड़ जाते हैं। कई बार तो खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वाकई इनका जीवन बहुत कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा है। इसी बीच संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को इस परिवार की स्थिति के बारे में पता चला। तुरंत ही सद्गुरु देव जी के आदेशानुसार टीम ने इनके घर पहुंचकर राहत सामग्री उपलब्ध करवाई। आज इस परिवार को न केवल भोजन मिला है, बल्कि नई उम्मीद भी मिली है। संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम लगातार ऐसे ही जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाकर यह संदेश दे रही है, कोई भी परिवार भूखा न सोए। कहे कबीर विचार के 2 बात लिख ले, एक साहिब की बंदगी बा भूखों को कुछ दे। ये कबीर साहिब जी की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज कबीर साहिब जी का प्रचार करते हैं और संत रामपाल जी महाराज ने एक मुहिम चलाई है, अन्नपूर्णा मुहिम। आप मेरे पीछे फ्लैक्स देखेंगे जिस पे लिखा है कि जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। आज हम आए हैं पालिया कला, जिला पटियाला, पंजाब में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम वाली टीम यहाँ आई है। आप सामने देखेंगे तो एक परिवार की मदद करने के लिए यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। अभी देखेंगे कि परिवार की क्या कुछ मदद संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर करेंगे और क्या कुछ राहत और राशन सामग्री लेकर यहाँ पर आए हैं। अभी हम पहले भी जिस भी गांव में गए हैं वहाँ पर गरीब असहाय लोगों की मदद करते संत रामपाल जी महाराज के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत देखे गए हैं। अभी चलेंगे और परिवार से भी मिलेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ मदद यहाँ पर करेंगे। जिस परिवार की मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज की टीम यहाँ पर आई है, उनके घर के आगे खड़े हैं। ये इनका मेन गेट है, बाहर सामने लगा हुआ है। और घर के अंदर आएंगे तो आपको अंदर की स्थिति अभी दिखाते हैं कि कैसी है। घर के अंदर आते ही सबसे पहले इनका इस तरफ जो है ये बाथरूम बना हुआ है, टॉयलेट सीट रखी हुई है। आप देखेंगे कि ठीक बना हुआ है और दरवाज़ा भी यहाँ पर लगा हुआ है। और इसी के साथ सामने ये इनका आंगन है, बाहर की साइड है। अगर इस साइड आप देखेंगे अंदर इनका ये रूम है और उसी के साथ दूसरा रूम है और किचन है उस तरफ। और ये बाथरूम है जो नहाने के लिए है। कैमरामैन की मदद से आपको दिखाएंगे तो आप देखेंगे कि ये ठीक बना हुआ है और ऊपर से भी सही है। आगे इस तरफ आएंगे तो ये किचन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो बाहर की साइड से ये जाली ऐसे लगा रखी है और जो वायर है वो भी बाहर से ऐसे ही जा रही है। अगर अंदर आएंगे किचन में तो किचन की जो छत है वो पुराने समय की, जैसे गाडर बालों से बनी हुई बालन की छत होती थी, उसी तरह बनी हुई है। और परिवार का ये बताना है कि जब भी बरसात होती है तो इसमें से जो पानी है वो नीचे टपकता है, क्योंकि इस छत के ऊपर अभी भी अगर आप बाहर से देखेंगे, कैमरामैन की तरफ से जूम करके दिखाएंगे तो एक तिरपाल डालकर पानी रोकने की कोशिश की है, लेकिन रुकता नहीं है। परिवार का बताना है कि पानी अंदर बरसात के समय आता है। इसी तरह अगर रूम में अंदर आएंगे तो ये अंदर आते ही ये इनका मेन गेट है, दरवाज़ा है, अच्छा लगा हुआ है। और जैसे ही अंदर आएंगे तो इस मकान की हालत भी जो है, इस रूम की जो हालत है वो बहुत ख़राब है। ऊपर से छत आप देखेंगे तो बिल्कुल ख़राब है और सीलन जगह जगह दीवारों पे आई हुई है। और ये सारा आप नीचे फर्श भी देखेंगे तो टूटा हुआ है और साइडों से दीवारों का सीमेंट जो है वो जड़ा हुआ है। इस तरफ आप देखेंगे तो ये दरारें आप साफ देख सकते हैं। ये सारा ही पोर्शन बारिश के समय नीचे गिर गया था, तो यहाँ से ये सपोर्ट लगाकर इसको रोका गया है।
ये किसी भी समय गिर सकता है और किसी भी तरह का कोई नुकसान इसकी वजह से हो सकता है। इसी के साथ अगर आप आगे आएँगे तो यहाँ ये बैक साइड है, ये इतना ज़्यादा छत टपकती है कि आप अगर नीचे देखेंगे तो ये पानी के गड्ढे हो गए हैं, क्योंकि पानी ऊपर से जब नीचे गिरता है छत से नीचे गिरने की वजह से, तो ये पानी टपकने की वजह से इतने इतने गड्ढे हो रखे हैं। यहाँ पर इनका कुछ सामान है जो पानी पड़ने की वजह से ख़राब हो चुका है। अगर इस साइड भी आप देखेंगे तो छत के ऊपर आप देखेंगे कि वहाँ पर भी जो बाले हैं वो टूटकर कैसे नीचे लटके हुए हैं, और ऊपर से जो तिरपाल डाल रखी है वो भी नीचे लटकी हुई है, क्योंकि छत जो है वो वहाँ से बिल्कुल गिर चुकी है। इसी तरह एक रूम और है इनका, वो आपको दिखाते हैं। ये दूसरा रूम है इस परिवार का। ये भी अगर आप बाहर से देखेंगे तो ऐसे ही सीलन है सभी जगह। अगर अंदर से देखेंगे इस रूम को भी, ये इस परिवार का मुख्य रूम है, मेन रूम है जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर भी अंदर आएंगे तो कैमरामैन के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि वहाँ पर एक बालन जो है, बाला जिसको बोलते हैं, वो नीचे गिरा हुआ है। वहाँ ईंटें ऐसे ही एक दूसरे के सहारे मिट्टी से चिपकी हुई हैं, किसी भी समय गिर सकती है, किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। इसी तरह पीछे बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो पूरी दीवार में जो सीलन है, और वो भाई साहब की फ़ोटो भी लगी हुई है जो इस परिवार के मुखिया थे, वो 24/9/2024 को एक्सपायर हो चुके हैं, किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई थी। अभी परिवार के साथ जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करते हैं। ये हमारी बहन जी हैं, इनसे बात करते हैं जिनकी मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार आए हैं। नमस्कार बहन जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? परविंदर कौर है जी। बहन जी आपके परिवार में कौन कौन है? मैं तो मेरे बच्चे हैं दोनों। बहन जी जैसे आप हैं, आपने अपने दोनों बच्चों के बारे में बताया है, तो इन बच्चों के पिताजी की फ़ोटो ऊपर लगी हुई है, क्या दिक्कत हुई थी भाई साहब को? ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। जी। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲਾਜ ਕਾਫੀ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ नहीं हुई। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। जी। बहन जी बेटियां हैं दोनों, पढ़ती हैं? अच्छा, दोनों पढ़ते हैं जी। ਹਾਂਜੀ 6 क्लास 'ਚ पढ़ਦੇ हैं। जी। ਹਾਂਜੀ। तो बहन जी जैसे दोनों बेटे हैं, अभी छोटे हैं, 6 क्लास में पढ़ रहे हैं और आप हैं, तो घर का गुजारा कैसे चलता है फिर? ਬਸ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਿਲਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, 500-700 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ 500-400 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਾਂ ਜੀ। जी। ਹਾਂਜੀ। बहन जी आपके दुख बहुत बड़े हैं, क्योंकि आपके परिवार का जो मुखिया है, भाई साहब हैं, आपके पति हैं, वो नहीं है, दोनों बच्चे अभी छोटे हैं, और मकान हमने देखा है तो मकान की भी हालत बहुत ख़राब है। ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਆ ਸਰ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਦ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਲੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀਰ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲੇ। ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਸਕੂਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। जी। ਹਰ ਟਾਈਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਾਡੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। जी। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। दर्शकों, ये बहन है जिस बहन पे पहले ही दुखों का पहाड़ टूट चुका है, क्योंकि इनके पति नहीं है। ऊपर से उससे भी बड़ा दुख इस बहन ने बताया है, जिसको देखकर कोई भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा। इस बहन ने बताया है कि बारिश पड़ने की वजह से जब किचन में पानी टपकता है, ये छतें सारी चौड़े लग जाती हैं, पानी टपकता है, तो कई बार तो हमें भूखे सोना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर में खाना बनाने की कोई जगह नहीं होती है। तो इस बहन जी ने सारे ही दुख बताए हैं। इस बहन जी के साथ एक पड़ोस की माता जी हैं, वो रहते हैं, इनसे पूछते हैं। माता जी जैसे ये बहन जी हैं काफ़ी दुखी हैं और मकान की भी हालत सही नहीं है, तो कैसे चलता है गुजारा इनका? ਇਹ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। जी। ਹਾਂਜੀ। माता जी जैसे आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है, थोड़ा बहुत बहन जी करते भी होंगे, दोनों बच्चे हैं, इनकी पढ़ाई का खर्च हो गया और ऊपर से मकान की भी हालत सही नहीं है,
तो कैसे फिर गुजारा इनका? ਘਰ ਜੀ ਫਿਰ ਆਏ ਆ ਕੁਛ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵਿੱਚ ਸਹਾਰਾ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੈ ਹੋ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। जी। ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, जैसे बहन जी ने बताया है और आंटी जी ने बताया है, समस्याएं इनकी बहुत बड़ी हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों के साथ जुड़ेंगे, उनसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री यहाँ पर लेकर आए हैं। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के सेवादार जुड़े हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जैसे ये बहन जी के घर पे आ जाए हैं, बहन जी काफ़ी दुखी हैं, मकान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और दोनों बच्चे हैं, बहन जी हैं, घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चलता है। तो इनके लिए क्या कुछ राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज की तरफ से भेजी गई है? हाँ जी, कब मिले थे, इनके पति की पीछे गुजर गए हैं, 2 बच्चे हैं, बहन जी काफ़ी दुखी हैं, काफ़ी कष्ट से निकल रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा के तहत इनको राशन सामग्री भेजी गई है, इनके सारे के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे छोटा परिवार है उसके लिए छोटी किट है, इसमें कुल टोटल 23 सेट में है, जो हम खुद के राशन में रसोई घर में अच्छी क्वालिटी का राशन बरतते हैं, अच्छी क्वालिटी की सारी आइटमें दालें हैं, वही संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भेजी हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, 15 किलो आटा है बढ़िया क्वालिटी का, 2.5 किलो चावल हैं बढ़िया क्वालिटी के, 2 किलो चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, सूखे दूध का पाउडर है। सूखे दूध का पाउडर बच्चे दूध बनाकर भी पी सकते हैं और इसकी चाय बनाकर भी पी सकते हैं। बढ़िया क्वालिटी का अच्छा दूध का पाउडर है, बढ़िया क्वालिटी का सरसों का तेल है 1 लीटर, देखो बढ़िया क्वालिटी का दलिया है, पीली मूंग की दाल है, चना दाल है, हरी मूंग की दाल है, काले चने हैं, बेसन है, 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, बढ़िया क्वालिटी का अचार है, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का घड़िया डिटर्जेंट पाउडर सर्फ भेजा गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की टिक्की है बढ़िया क्वालिटी की, टाटा का बढ़िया क्वालिटी 1 किलो नमक है, लाल मिर्ची पाउडर है, हल्दी पाउडर है, जीरा पाउडर है, धनिया पाउडर है। बाकी जिस इस परिवार की तरफ से बताया गया था, डिमांड की गई थी, मेरे बच्चों को स्कूल के लिए यूनिफॉर्म चाहिए, शूज़ चाहिए या सोच, उसके द्वारा भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दोनों बच्चे के लिए बढ़िया क्वालिटी के स्कूल के लिए शूज़ भेजे गए हैं, दोनों के लिए 1-1 जोड़ी। और ये कपड़े जो उनके परिवार की डिमांड थी, कपड़े हैं, स्कूल की ड्रेस हैं, बच्चे के लिए बड़े के लिए 2 जोड़ी कपड़े, स्कूल की ड्रेस है, छोटे के लिए 2 जोड़ी स्कूल की ड्रेस है और 2 जोड़ी सॉक्स जुराबें जो परिवार की डिमांड थी, मांगी गई थी, हमें चाहिए। उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से सारा सामान ये निःशुल्क भेजा गया है। जी। दर्शकों, जैसे आप पीछे फ्लैक्स पे देख रहे हैं, जिस पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर ज़रूरतमंद को संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। उसी तरह आप सामने देखेंगे कि राहत सामग्री में जो भी ज़रूरी सामान, ज़रूरी वस्तु रसोई घर की होती है, वो सभी यहाँ पर भेजी गई हैं। चाहे वो आटे की बात हो, चावल हो, चाहे 4 तरह की दालें देखें, चाहे सभी तरह के मसाले हों और साथ में आलू और प्याज भी है। और यहाँ तक कि शिक्षा का भी ध्यान संत रामपाल जी महाराज रखते हैं, क्योंकि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा की भी बात हुई है। तो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को शिक्षा पढ़ने में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि इन बच्चों के पिताजी नहीं है, तो बहन जी अकेली है, महंगाई से लड़ रही है, गरीबी से लड़ रही है और बच्चों की जो शिक्षा के लिए बहन जी के पास कोई साधन नहीं था, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार 2-2 जोड़ी ड्रेस जो यूनिफॉर्म है वो दोनों बच्चों के लिए लेकर आए हैं और दोनों बच्चों के लिए जो स्कूल के पहनने वाले जूते हैं वो भी लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज के सेवादार से ये बात पूछते हैं, जैसे राहत सामग्री, राशन सामग्री है, काफ़ी अच्छी मात्रा में है, ये राशन सामग्री कभी ना कभी तो समाप्त हो जाएगी, तो इसके बाद फिर इस परिवार को राशन सामग्री कितने समय बाद मिलेगी या कैसे मिलेगी? हाँ जी, इस परिवार को तब तक राशन सामग्री दी जाएगी जब तक ये परिवार कमाने के खुद काबिल ना हो जाए, अपने पैरों पर खड़ा ना हो जाए। और आपने पूछा ये राशन सामग्री तब तक दी जाएगी, मैंने बता दिया। और जब भी इस परिवार की राशन सामग्री ख़त्म होने वाली होगी, तब ये संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से विजिटिंग कार्ड छपाए गए हैं, इन पे 2 नंबर लिखे हुए हैं। बहन जी जब भी इन राशन ख़त्म होने वाला होगा, उससे 2 या 3 दिन पहले इन नंबरों पर फ़ोन करके सेवादार को बता देंगे मेरा राशन ख़त्म होने वाला है, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत राशन मुहैया कराने के लिए निःशुल्क इनके पास पहुँच जाएंगे। मैं बहन जी को जो विजिटिंग कार्ड दे देता हूँ।
आपके सामने। जी बहन जी, जब भी राशन खत्म होने वाला होगा ना आपका, तो आपने 2 या 3 दिन पहले नंबरों पे फ़ोन करके बता देना, मैं इस गांव से बोल रही हूँ, मेरा राशन खत्म होने वाला, तो संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत आपके पास राशन मुहैया करवा देंगे। दर्शकों, बहुत अच्छी बात है और इन्होंने बताया है जो ज़रूरी समस्याएं थी, क्योंकि रोटी, कपड़ा, शिक्षा हर गरीब, हर मकान, हर घर के लिए ज़रूरी है। वही संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों ने बताया है और बहन जी को कार्ड भी दिया है। अभी इस गांव के नुमाइंदे सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। दर्शकों, जैसे कार्ड बहन जी को दिया है और साथ में बोला है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा की जो भी ज़रूरत होगी वो सभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार समय अनुसार पूरी करेंगे। और बहन जी को कार्ड देकर ये बोला गया है कि जब भी राशन खत्म होने वाला होगा तो ये 2 दिन पहले बता देंगे और इनको 2 दिन बाद राशन इनके घर पहुंच जाएगा, कहीं लेने नहीं जाना पड़ेगा। अभी गांव के सरपंच साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर। सरपंच साहब, जैसे आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज की टीम आई है, तो इस परिवार की क्या स्थिति है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें जी। ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ, ਜੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਰੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ। जी बहन जी ने बताया था कि कई बार बरसात के समय में हमें भूखे भी रहना पड़ता है या कई बार किसी रिश्तेदार के घर रहना पड़ता है क्योंकि छत गिरने वाली है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਸੌਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਚੋਂਦਾ ਸੀ, ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੀ। ਮਕਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਾਨ ਬਣਨਾ। जी ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि मकान की बहुत बुरी हालत है। मकान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस परिवार को है क्योंकि बरसात का समय है। छत आपको दिखाई है कैमरामैन के माध्यम से, किसी भी समय जो छत है वो गिर सकती है, किसी भी तरह की अनहोनी हो सकती है। तो सरपंच साहब, जैसे इनके लिए संत रामपाल जी महाराज के सेवादार यहाँ पर आए हैं, सारी ही राशन की सामग्री लेकर आए हैं और बच्चों के स्कूल की ड्रेसेस और जूते भी लेकर आए हैं, तो इससे कितनी सहायता मिलेगी इनको? ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਦਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲੂਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਨਿਕਲੂਗਾ। जी ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। सरपंच साहब, जैसे इस परिवार की बात हुई है, ऐसे ही हजारों परिवार हैं जिनकी हर महीने संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत मदद करते हैं। उनको फ्री में राशन, कपड़े और चिकित्सा, शिक्षा तक की सभी चीज़ें देते हैं। तो ऐसी मुहिम की समाज में कितनी ज़रूरत है? ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜਵੰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼। जी ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ। जी ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, सरपंच साहब का कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज ऐसे लोगों की मदद करते हैं, हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहते हैं। और इस परिवार का जिक्र किया है कि इनके लिए छत की जो बहुत ज़रूरत है क्योंकि छत गिरने वाली है। अभी अंकल जी हैं, इनसे पूछते हैं। अंकल जी, जैसे बहन जी ने बताया है कि काफ़ी मजबूरी है, कई बार बरसात के समय में हमें डर लगा रहता है कि छत ना गिर जाए, तो आप कैसे नज़दीक रहते हैं तो आपको पता होगा कैसी स्थिति है? ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਗਿਰ ਸਕਦਾ ਮਕਾਨ जी ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਸੁੱਕੇ 'ਚ ਵੀ ਬਾਲੇ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। फिर ये रिपेयर करवाने की परिवार के पास कोई इंतजाम है या कैसे? ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ। जी ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਬਸਾਂ ਟਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। जी ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। दर्शकों, इन्होंने भी बताया है और भी भाई साहब और अंकल जी भी साथ में खड़े हैं। इन सभी का यही कहना है कि ये परिवार की काफ़ी मजबूरी है और इनके पास कुछ है नहीं क्योंकि ये बहन जी हैं और दोनों बच्चों का पालन पोषण कर रही है। आज के समय में महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों का खर्च उठाना ही मुश्किल है, तो घर की रिपेयर कहाँ से करवाएंगे, ये इन्होंने बताया है। क्योंकि घर की रिपेयर करवाने के लिए इनको मदद चाहिए। वो संत रामपाल जी महाराज के सेवादारों से पूछेंगे कि क्या कुछ मदद इनकी मकान रिपेयर करवाने में कर सकते हैं। दीपक जी जुड़े हैं, आश्रम के सेवादार हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। दीपक जी, जैसे सरपंच साहब ने बताया है और गांव के नुमाइंदे हैं, इन सभी ने बताया है कि घर की बहुत जो हालत है वो ख़राब है, तो घर में क्या कुछ सहायता इस परिवार की हो सकती है? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत
आज संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए राशन सामग्री भेजी है। बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, शूज़ और जो भी शिक्षा में इनको ज़रूरी सामान चाहिए था सारा भेजा है। तो संत रामपाल जी महाराज का एक नारा है इस मुहिम में, अन्नपूर्णा मुहिम में, कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। तो इस मुहिम के तहत भारत में, हिंदुस्तान में संत रामपाल जी महाराज ने ऐसे बहुत से सैकड़ों हज़ारों मजबूर परिवारों के मकान रिपेयर भी करवाए हैं, जहाँ रिपेयर करवाने की ज़रूरत है, जहाँ मकान दोबारा बनाने की ज़रूरत है दोबारा भी बनवाए हैं। और कईयों को तो संत रामपाल जी महाराज ने प्लॉट लेके भी मकान बना के दिए हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से परिवारों की। तो इनकी जो परिवार ने प्रार्थना की है मकान की, और सरपंच साहब और गांव के नुमाइंदों ने जो हैं, पंचायत के मेंबर आए हुए हैं, उन्होंने जो प्रार्थना की है इनके मकान की, तो इसकी प्रार्थना हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास भेजेंगे, अपने सतगुरुदेव जी के चरणों में इनकी अरदास भेजेंगे मकान बनाने की। और जैसा उनका आदेश आएगा, उनका आदेश आने के बाद इनके मकान का जो कार्य है, जरूरी कार्य है, वो उनके आदेश के अनुसार हम करवाएंगे जी। दर्शकों, ये संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, जिन्होंने बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये प्रार्थना भेजी जाएगी मकान की, क्योंकि इनकी फ्लैक्स पे लिखा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा तक की सुविधाएं ऑन स्पॉट उसी समय परिवार को दी जाती है। मकान की जो वीडियो बनाकर संत रामपाल जी महाराज को लिखती प्रार्थना भेजी जाती है, उसके बाद जो भी संत रामपाल जी महाराज आदेश करेंगे उसके अनुसार इस मकान का कार्य भी करवाया जाएगा। अभी बहन जी से बातचीत करते हैं। तो इससे कितनी सहायता मिलेगी बहन जी? ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 3 ਜਾਣੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। बहन जी, जैसे आपकी मदद करी है, ऐसे हज़ारों परिवार है पूरे भारतवर्ष में, और पंजाब में 150 से प्लस परिवार हैं जिनको हर महीने राशन सुविधा संत रामपाल जी महाराज देते हैं। तो ऐसी मुहिम चलाने वाले संत रामपाल जी की मुहिम को कैसे देखते हैं, या संत रामपाल जी के लिए क्या कहेंगी आप? ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜੀ ਰੱਬ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੱਪੜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਹਾਰਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, बहन जी, उन्होंने बोला है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, उन्होंने बोला है कि आपको कभी भी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और शिक्षा, इलाज के लिए, या बच्चों की शिक्षा के लिए, या कपड़े के लिए, या रोटी के लिए कभी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक फ़ोन करना है, आपके घर राशन आ जाएगा। तो ये बहन जी के विचार थे, जिन्होंने बोला है कि संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए तो वो गरीबों के मसीहा है, जब वो परमात्मा है जो सबकी सुनते हैं, जिसने हमारी भी सुनी है। क्योंकि हमारी रोटी की दिक्कत थी, क्योंकि बहन जी अकेले कमाने वाले हैं, तो इतना नहीं कमा पाते, कि जैसे बहन जी ने बताया कि कई बार भूखे भी सोना पड़ता था। तो अब राशन मिल गया है, कम से कम मैं बच्चों को बनाकर खिला सकती हूँ, हमें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। हमारे लिए संत रामपाल जी महाराज भगवान है, जिन्होंने इस तरीके से हमारी मदद करी है। अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में बात हुई है, और बहन जी ने भी बताया है। अभी संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। जैसे संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ और क्या कुछ कार्य संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए कर रहे हैं? देखिए जी, संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से जन कल्याण के बहुत सारे कार्य करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज सामाजिक क्षेत्र के उत्थान के लिए, एक अच्छा समाज तैयार करने के लिए दिन रात अपने अनुयायियों के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं। उनके जितने भी अनुयायी और शिष्य हैं, वो सारे बिना दहेज के शादी करवाते हैं, और सादगी से शादी करवाते हैं, बिना किसी फालतू खर्च के, आडंबर के। और संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक जीने की राह पढ़कर, उनके ज्ञान से प्रभावित होकर, आध्यात्मिक ज्ञान से, उनके आश्रमों में हर वर्ष हज़ारों
लाखों ऐसी शादियां होती हैं जो बिना दहेज की होती हैं। 17 मिनट की असर के अंदर रमैनी में शादी करवा दी जाती है। तो बेटी अब बोझ नहीं रही। दहेज प्रथा समाज के लिए एक बहुत बड़ा अभिशाप है, जिसको संत रामपाल जी महाराज इस कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और अग्रसर हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से, और नशा मुक्त समाज तैयार कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। मैं आपको ये बात बताऊंगा, आप अचंभित हो जाएंगे ये बात सुनकर। इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर हज़ारों लाखों लोगों ने नशा त्याग दिया है। जो लोग शराब पीते थे, मेडिकल नशा करते थे, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर नामदान लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया। उनके परिवार सुखी हो गए हैं, लाखों जुड़े हुए परिवार दोबारा बसे हैं। आप इस बात की वेरिफिकेशन उन परिवारों के पास जाकर भी कर सकते हो जिन्होंने नशा छोड़ा है। उनके आस पड़ोस से पूछ सकते हो कि इनका पहले क्या हालात थे, अब क्या हालात हैं। इस तरह संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त समाज भी तैयार कर रहे हैं, जो नशे का एक कोड है हमारे समाज में। जैसे पंजाब में तो आप जानते ही हैं कि पंजाब में तो नशा जो है बहुत बड़ी मात्रा में जो है यहाँ पे जो युवा पीढ़ी है वो नशे से ग्रस्त हो चुकी है। तो इसमें भी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा योगदान डाल रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम हैं वहाँ पर बड़े स्तर पर खूनदान के कैंप लगाए जाते हैं, देहदान के कैंप लगाए जाते हैं, नेत्रदान के कैंप लगाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी के आश्रमों को काफ़ी अस्पतालों से और मेडिकल टीमों से काफ़ी बार सम्मानित भी किया जा सकता है। चंडीगढ़ PGI, चंडीगढ़ 32 सेक्टर 16 और जितने भी भारतवर्ष के और राज्यों में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम हैं, वहाँ की लोकल जो स्वास्थ्य टीमें हैं, लोकल अस्पताल हैं, जहाँ पर भी संत रामपाल जी के अनुयायियों ने बड़े स्तर पर रक्तदान किया, उनको सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ गई, कोरोना काल जैसी स्थिति आ गई, जैसे हिमाचल में भी अभी बादल फटे थे, तो ऐसी स्थिति में संत रामपाल जी के आदेश से उनके अनुयायी तुरंत वहाँ पर पहुँचकर बाढ़ पीड़ितों की मदद करते हैं। चाहे उनको राशन की बात हो, उनको बना बनाया लंगर भंडारा हो, पशुओं के लिए चारा हो, दवाइयाँ हो, तिरपालें हों, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो तुरंत उनको मुहैया करवाई जाती है ऐसी स्थिति में। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भारतवर्ष और नेपाल में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण करवाया है, जिससे हमारे पर्यावरण को भी बहुत लाभ पहुंचा है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी के तमाम आश्रमों में दंत चिकित्सा के और नेत्र चिकित्सा के शिविर लगाए जाते हैं, जो उनके न्यायियों के लिए नहीं है, आम जो समाज है जो उनसे नहीं भी जुड़ा वो भी इन शिविरों का लाभ उठाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आके। मैं बताना चाहूँगा, जैसे पंजाब और हरियाणा बाढ़ की मार झेली है बड़े स्तर पर, तो हरियाणा में तो संत रामपाल जी महाराज ने बहुत बड़े स्तर पर जो गाँव डूब गए थे, बड़े स्तर पर उनकी फसलें तबाह हो गई थी, पानी चला गया था खेतों में, वहाँ पे पाइप भेजी हैं, मोटरें भेजी हैं और पानी की निकासी करवाई है। जिन लोगों के वहाँ पे मकान गिर गए थे उनको मकान बनवा के दिए हैं, जिन लोगों को वहाँ राशन की जरूरत थी राशन पहुँचाया गया है। तो ऐसे सामाजिक कार्य संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों से करवा रहे हैं, जिसकी जो मिसाल कहीं पर भी देखने को दूर दूर तक नहीं मिलती। एक अच्छे समाज का निर्माण संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। एक स्वच्छ समाज का जो निर्माण है संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से करवा रहे हैं। जितनी भी सामाजिक कुरीतियाँ हैं, चाहे वो जाति प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, रिश्वतखोरी हो, नशाखोरी हो, इसको भी जड़ से समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अपने अनुयायियों के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करवा रहे हैं। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं उससे जो इंसान है, जो एक मानव है, उसकी अंतरात्मा जागृत होती है, उसको अच्छे बुरे का एहसास होता है। उनकी शब्द शक्ति से, उनकी वचन शक्ति से, सत्संग सुन के उनके जो अनुयायी बन रहे हैं और अन्य समाज भी, उनको एक अच्छी सेध मिल रही है और एक अच्छे समाज का जो है वो कि निर्माण हो रहा है, सृजन हो रहा है। तो हम संत रामपाल जी महाराज के सामाजिक कार्यों की और उन संत रामपाल जी महाराज द्वारा किए गए समाज के योगदान का क्या गुणगान गाएं, हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन हम उनकी महिमा गाते गाते थक जाएंगे। जी, दर्शकों, जिस तरह इन्होंने बताया है, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा का जिक्र किया है, ऐसे ही आपने भी न्यूज़ के माध्यम से देखा होगा कि पिछले दिनों लगातार संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, चाहे वो हरियाणा की बात हो, चाहे हिमाचल की हो, चाहे पंजाब की हो, वहाँ पर बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते देखे गए हैं। चाहे वो राशन की बात हो, चाहे उनके लिए उनके गाँव में से, जैसे अभी हरियाणा में जिन गाँव में पानी भर चुका है, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी है, चाहे उन गाँव में से पानी निकालने की बात हो, लगातार संत रामपाल जी महाराज के सेवादार संत रामपाल जी महाराज के दिशा निर्देशानुसार कार्य कर रहे हैं। अभी एक और संत रामपाल जी महाराज के सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी। जैसे इन्होंने जिक्र किया है कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल सभी जगह संत रामपाल जी महाराज बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद करते हैं और उसके ऊपर से अन्नपूर्णा मुहिम भी चला रखी है। तो इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए अगर कोई दान देना चाहे
तो कैसे दे सकता है? संत रामपाल जी महाराज किसी भी संस्था से या किसी भी समाज से कोई दान नहीं लेते। ये उनकी शब्द शक्ति से काम चलता है, और जो उनके अनुयायी हैं और जो आश्रम है, ट्रस्ट बना हुआ है, उनसे ही ये सेवा चलती है अन्नपूर्णा मुहिम की। जी। अभी एक और सेवादार हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं, जैसे अभी रात का समय है, पूरा दिन संत रामपाल जी महाराज के सेवादार कहीं ना कहीं सेवा करते देखे जाते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या प्रेरणा करते हैं कि इनके सेवादार लगातार सेवा में लगे रहते हैं? हम ਸੰਪੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ 2 ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਜਗਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅਨੁਆਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। जी। दर्शकों, इनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज ये बात बोलते हैं कि आपके एरिए, आपके गांव में कोई भी भूखा ना सोए, क्योंकि चाहे आप खुद तो 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन अपने गांव, अपने शहर में किसी को भूखा मत सोने देना। ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज करते हैं। इसी प्रेरणा से प्रभावित होकर संत रामपाल जी महाराज के सेवादार लगातार गांव-गांव, शहर-शहर और देश विदेश में भी, यहाँ तक कि नेपाल में भी लोग गरीब असहाय लोगों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनको इस मदद की ज़रूरत हो, जिनके पास खाने के लिए खाना ना हो, जिन लोगों ने रात का खाना खा लिया, जिनके पास सुबह की कोई भी सुविधा नहीं है, ऐसे लोगों को संत रामपाल जी महाराज के सेवादार ढूंढते हैं और उनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी प्रकार की राहत और राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज के सेवादार देते हैं। ऐसी मुहिम चलाने के लिए हम भी संत रामपाल जी महाराज का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि समाज में ऐसे असहाय लोगों को जब हम सुखी देखते हैं तो हमें भी सुखद अनुभव होता है। जब किसी भूखे को भोजन मिलता है, किसी निर्धन को, किसी जो असहाय बीमार पड़ा है, जिसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, जब उसका इलाज संत रामपाल जी महाराज के सेवादार करवाते हैं और हम उसकी कवरेज करते हैं तो हमें भी सुखद अनुभव होता है। दोबारा से हम संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जो पालिया कला जिला पटियाला से थी। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। मैं अश्विनी कुमार, कैमरामैन राम के साथ। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।